कहना पड़ेगा, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। क्या हम चले मम्मी? हाँ चलो। अरे आप इतनी जल्दी जा रही हैं? इतनी जल्दी? हाँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। पता नहीं हम यहाँ रह भी पाएंगे या नहीं। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, इसीलिए हम जल्दी में यहाँ आ गए। मेरा अच्छा वाला फर्नीचर और सामान सब कुछ वहीं छूट गया, और मैं जो अपने साथ लाई थी वो रास्ते में ही टूट गया। तुम फिक्र मत करो। हाँ, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक बार सेटल हो जाए फिर मैं इस घर को ठीक कर दूंगी। इंशाल्लाह। अब हमें जाना होगा, अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है। चलती हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जरूरत के वक्त आपको जरूर याद करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मछलियों के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इब्राहिम और लेकर आएंगे। यहाँ आने का शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज, फिर आइएगा। Hey! मैं कहता हूं रुको। बताओ मुझे, तुम किसके आदमी हो? करीम ने भेजा है तुम्हें? बताओ किसने भेजा है तुम्हें? छोड़ो। बकवास मत करो। करीम नहीं भेजा है तुम्हें? हाँ, करीम के आदमी हो ना? भाई मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। उससे बोल देना कि अगर हिम्मत है तो खुद सामने आए, मेरे हड्डियां तोड़ दूंगा मैं उसकी। वो बच नहीं सकता मुझसे। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जा। अब बोल देना करीम को, बच नहीं सकेगा वो मुझसे। दफा हो जाओ। ये देखो, थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ लो, उसमें जैतून को मिला और थोड़ा सा नमक डाल लो, फिर देखो चुटकियों में दर्द गायब। ये नाटक कर रही है, काम ना करने के बहाने हैं बस। मुझे नजर आ रहा है उसका पैर सूजा हुआ है। हाँ, हमेशा वही कहानी। कमाल की अदाकार है फातिमा, ऐसी ही ड्रामे करती रहती है। जरा इनकी आंखें तो देखिए, कितनी चमक है। इसको छुओ मत, तुम्हारे हाथों से बदबू आएगी। राहिमी, मैंने तुमसे नदी पे जाके मछलियां धोने के लिए कहा था ना? मैं सिर्फ साफ कर रहा हूँ, धोऊंगा वहीं। देखो, ये औरत एबेनीना भी खूब है, फौरन डॉक्टर बन जाती है जब काम करने का मूड ना हो तो। वो क्या टक टक कर रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम।
ये बर्फ़ का पैक हटा दो अब। देखो, जैतून का लेप बनाया है उसे कूट कर तुम्हारे लिए। अब इसे तुम्हारे पैर पे लगाऊंगी और दर्द ख़त्म। इसकी ज़रूरत नहीं है। है लगाने तो दो मुझे। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें नहीं है लेकिन तुम्हारे पैर को है। कितनी तकलीफ में हो तुम। देखो मेरी बेटी, अगर ये लेप नहीं लगाया तो तुम्हारी तकलीफ मजीद बढ़ जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, खुदा ना करे, फिर क्या करोगी तुम? सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। लाओ देखने दो मुझे, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे तुम अब। चलो भी। हाँ देखो, यहाँ पर हो रहा है ना दर्द। अब देखना तुम्हारा दर्द कैसा गायब होगा। भूल जाओगी तुम दर्द क्या होता है। हाँ हाँ, अब हो रहा है दर्द। ये देखो, हमारे पड़ोसी मछली दे के गए। क्या हुआ? उसने मुनीर का पीछा किया और फिर तुम्हारे जरिए इस घर तक पहुंची। इस तरह कोई और भी इस घर तक पहुंच सकता है। अब क्या होगा? अगर किसी और ने ढूंढ लिया कि हम कहाँ रहते हैं तो, और मुझे यकीन है कि ये दिन जरूर आएगा जब कोई और हमें ढूंढ लेगा। अगर तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ये हरकतें बंद नहीं की तो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उसे ये कहा कि हमारा फार्म और घर बेच दे। क्या हम इतनी दूर इसीलिए आए हैं? जवाब दो, जवाब दो हमें। हमें सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। जो भी है, अगर तुम मेरे पागलपन से बचना चाहती हो तो आज के बाद ऐसी बेवकूफी मत करना, तुम समझी? तुम अपना काम करो। अगर यहाँ पर जख्म की पट्टी होती तो हम इसे सिरके में मिलाकर इस जगह पर लपेट देते। इससे जख्म जल्दी भर जाता है। ये सारी बातें याद रखना तुम। करीम, रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या हुआ? हमने सिर्फ बात की है। वो सच जानना चाहती थी ना, इसीलिए आई थी ना यहाँ पर। सब कुछ बता दिया। उसके दिल और दिमाग को सुकून मिल गया। देखना चोट ना लग जाए। मैं बाद में दोबारा मालिश कर दूंगी। नहीं, बस बहुत हो गया, शुक्रिया। उसे घर का पता कैसे चला? वो एक और कहानी है। वुराल, तुम आखिर इतना डरते क्यों हो बताओ? अपनी हालत तो देखो, क्या हाल बना लिया तुमने। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हें देख के लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही दुख है। बस करना यार एडवान। क्या बस करूं? अपनी हालत तो देखो, क्या बनते जा रहे हो तुम। मैं अपनी सजा भुगतना चाहता हूँ। चल ना, बकवास बंद कर। एडवान, मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। ऐसा करने से मैं आइंदा अपना सर ऊंचा रख के कभी नहीं चल पाऊंगा। सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने ही है एडवान। सब मौका मिलते ही मुझ पर हंसने लगते हैं। ओ, अगर तुम इतनी गहराई में जाओगे तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। सर पर सवार मत करो चीजों को। मैं अपनी सजा भुगतना चाहता हूँ। वुराल, बकवास मत कर वरना तुझे ठीक करना पड़ेगा। क्या इस हादसे में किसी की जान गई? क्या कोई मरा? उस लड़की की शादी हो गई है, सलीम भी शादी करने वाला है। मैं पागलों की तरह काम में लगा हूं और करीम वो हमारे पैसों के साथ ऐश कर रहा है। सब अपनी जिंदगी में मगन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम का फोन है, मत उठाना। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे लिए परेशान है। एडवान, जवाब मत देना। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन उनसे बात तो कर लो। यार मैंने कहा ना, जवाब मत देना। अच्छा छोड़ दिया। क्या मसला है? तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। जी मैम। मुनीर साहब को कहीं देखा है? मैंने फ़ोन किया है। अच्छा, मुनीर सर जल्दी ही आ जाएंगे। ओके। कोई बात नहीं।
ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है मुनीर। भाई साहब, मैं नहीं जानता था कि मेल्टम मेरा पीछा कर रही है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इस तरह जवाब देने का। अल्लाह का शुक्र है करीम ने उसे कुछ नहीं बताया। शुक्र है, वो सीधा साधा इंसान है। मेरे ख्याल में अब मेल्टम मुतमईन है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, उसे कोई अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ शुक्र है कि आसमान साफ हो गया। वो पूछने के लिए उसके घर गई थी और मुझे इस बारे में कुछ पता तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसी में सबकी भलाई है, उसके पीछे मत पड़ जाना तुम। वो भी शर्मिंदा है कि उसने इनके साथ ऐसा क्यों किया। हालात हमारे मुताबिक ही चल रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने वो तुम्हारा साथ देगी। अब ये इतना बुरा भी नहीं है ना? ठीक कहा, शुक्र करो तुम एक बार फिर बच गए हो। हेलो, कहाँ है मेल्टम? वो मेरी बहन से मिलने गई है। तुम्हारी कॉल है मुनीर। हेलो सर, मिसेस लिमान आई हैं, आपके ऑफिस में इंतजार कर रही हैं। ओके, मैं आता हूँ। मेरी एक मीटिंग है, मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ। और उस आदमी के बारे में क्या सोचा? किसके बारे में? फातिमा गुल का मंगेतर। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मेरे काबू में है। ठीक है ना? मैं चलता हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैंने उनको बता दिया है। थैंक यू। ठीक है। मुनीर भाई, बाद में आना तुम। ये बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या? मुस्तफा, उसके पास गन भी है। क्या? उसने मेरे आदमी को पकड़ लिया, उसे लगा कि करीम ने उसे भेजा है। उसने मेरे आदमी को बहुत मारा और गन भी छीन ली उससे। लानत है। मेरे ख्याल में हमें अब उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। यानी वो करीम का आदमी था। मेरी बात सुनो, उस पे नजर गाड़े रखो, हर वक्त उसे पैसे दो, किसी नई जगह ले जाओ, उसे खिलाओ पिलाओ, बस वो हमारे काबू में रहना चाहिए, कहीं वो भाग न जाए। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मुझे काम से जाना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वुराल ने हमारी बातें सुन ली। हाँ। अच्छा, मैं रोमानिया जा रहा हूँ, तुम भी अनकारा हो आओ मेल्टम के साथ। और उस लड़की के बाप से बात करो रोब के साथ, आंखों में देखकर। उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक वो मान न जाए। यही सही वक्त है, वो लड़की तुम पर मरती है। उससे शादी करो और मुझे इस मुसीबत से निकालो। मिस्टर इशाद, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं इस वक्त जरा जल्दी में। लेकिन सर, आज रात क्लब जरूर आना, खास दावत है, मैं तुम्हारी माँ को भी लेके आऊंगा। ठीक है। क्या काम है बेल्गिन हैले, मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, सब ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। कैसी हो जान, तुम तो अचानक से गायब ही हो गई। मैं सनीम के साथ थी, हमने कॉफी पी और बातें करते रहे। अच्छा, फिर वही ड्रामा। हाँ पता है जानू, मैं तुम्हारी मॉम से भी मिली और मैं इन्हें अपने साथ ही ले आई। और हाँ, अब हम एक साथ ही खाना खाने जा रहे हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत अच्छा लगेगा एक साथ खाने में। ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो अभी? पता नहीं, इस वक्त हम रास्ते में ही हैं, कहाँ जाएंगे, पर तुम जल्दी पहुँचो। आ तो जाऊं, लेकिन मेरी गाड़ी तुम्हारे पास है। भूल गई। कोई बात नहीं, ठीक है मेल्टम, मैं टैक्सी ले लूंगा। ठीक है जान। आप बताएं कहाँ चलें? कहीं भी जहाँ तुम्हारा दिल चाहे मेरी जान, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पार्किंग आसानी से मिल जाए, वेले हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कोई मुझे छोड़ सकता है निसन टैसी तक? ओके सर। तुम मुझे वहां छोड़कर वापस आ सकते हो। पहुंच जाएंगे। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है लीमान? मुझे लगा वो घर पर नहीं है।
क्या वो ये जानता है कि तुम मुझसे बात कर रही थी? लेकिन वुराल ये जरूर जानता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है। उससे बोलो कि तुम किसी और से बात कर रही थी। मैं अब क्या बताऊंगी शम्सी को? बेहतर यही होगा कि कोई बहाना कर दो, मगर सच मत बताना उसे। अभी कुछ नहीं बताओगे, अभी किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ गई? अभी वुराल का दिमाग खराब हुआ है। वो अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अब मैं क्या बताऊंगी शम्सी को? मैंने अभी तुमसे यही कहा है कि अभी तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। वुराल अभी आपे से बाहर है, वुराल को रिलैक्स होने दो। अभी तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। वुराल को बताओ कि मैं उसे सिर्फ दोस्त की नजर से देखती हूँ और ये कि मैं अपने दोस्त के साथ सिर्फ वक्त गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि वो चला जाएगा और फिर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने लगेगा। वुराल अच्छी तरह समझ जाएगा। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है मुझसे दूर भागने का, है ना? भागना? जैसे मेरे पर लगे हुए हैं ना। शुक्र है कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, वरना मैं तो बुरी तरह फंस जाता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आइंदा हम ख्याल रखेंगे कि हम एक दूसरे से ना मिल सके जब तक वुराल ना चला जाए। मुझे कॉल ना करना, मैं जानता हूँ कि क्या करना है वुराल के साथ। फिक्र मत करो तुम, मत रो, मत रो, मत रो मेरी जान। ओह, क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा तुमने फोन बंद किया हुआ था? नंबर बदल लिया है क्या? मुझे बता दो, मैं सेव कर लूं। मैं आपको रिंग करता हूँ, आप सेव कर लें। करो। हाँ ठीक है, आ गया। मुस्तफ़ा ने कॉल किया था क्या फिर? ये बताओ कि उस खबीस शख्स मुनीर ने उसको नौकरी पे क्यों रखा है? क्योंकि उसे नौकरी चाहिए थी और उसने उसे नौकरी दे दी। वो अपने फायदे के अलावा किसी की मदद नहीं करता है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे और उसकी हरकतों को। मैं जानता हूँ वो किसी की मदद नहीं करता है, मगर इस दफा उसने मदद कर दी क्योंकि इस दफा उसका अपना मफाद है। हाँ, सब लोग एक जैसे खुदगर्ज होते हैं। जहाँ पे भी जाओ ऐसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन फातिमा गुल बिल्कुल अकेली, अपने जख्मों के साथ दर बदर हो गई है बेचारी। उसको घर भी छोड़ना पड़ा है अपना। मैं क्या कर सकता हूँ आपा? करीम, उसे जिंदगी ने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, मगर तुम उसे अपना बना सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम उसे ऐसे ही तबाह होते हुए देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? कुछ करोगे? बिल्कुल करोगे। मेरे बेटे, तुम इस वक्त उसके बुरे वक्त में उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ोगे। बहुत तकलीफ में है वो। अपने प्यार से उसके जख्म को भर दो, खुश रखने की कोशिश करो उसे। मैं जल्द चला जाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, उसको घर ले दिया, उसको उसकी फैमिली से मिला दिया। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता था बस। उसकी फैमिली? कौन सी फैमिली? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो? वो औरत जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है, उसे परेशान करती रहती है, उसके जख्म को बार बार ताज़ा करती है, एक पल के लिए भी उसे कुछ भूलने का मौका नहीं देती है, उसे खामोश रहने पे मजबूर करती है वो। और उसका वो बेचारा भाई, वो क्या कर सकता है आखिर? उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, वो तो बीवी का गुलाम है। बेचारे के पास कौन सा रास्ता है? ये लड़की क्या करेगी बेचारी अकेली? कब तक बर्दाश्त कर पाएगी ये सब कुछ? तुम्हारी माँ ने कब तक बर्दाश्त किया था? आप उनका जिक्र क्यों कर रही हैं? करीम, तुम कहीं मत जाओ, उसे बचा लो, वरना वो भी तुम्हारी माँ की तरह मर जाएगी। देखो, अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम भी अपने आप को माफ कर दोगे ना? यही सही तरीका है मेरे बेटे। तुम उसके साथ रहना।
ये देखो मुझे क्या मिला, जरा इस तस्वीर को तो देखो। इसे वापस रख दो भाभी। मेरे देखने से खराब नहीं हो जाएंगी। ये देखो इसकी माँ है और ये रहा इसका बाप, लेकिन सबकी तस्वीर कटी हुई है। कितनी प्यारी है ना। इधर जरा देखो तो सही फातिमा। मेरे ख्याल से करीम ने अपनी माँ को संभाला होगा, क्योंकि इसका बाप उन्हें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। इसकी माँ ने खुदकुशी क्यों की? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? कितनी खूबसूरत लग रही है ना, लेकिन तुम्हारे बाप की तस्वीर क्यों कटी हुई है? फातिमा गुल देखना चाहती थी, मैं नहीं। वो तुम्हें अच्छी तरह समझना चाहती है और आहिस्ता आहिस्ता समझ भी जाएगी। सलाम। कैसे कैसे हो बड़े भाई? क्या हुआ मुस्तफ़ा, चोट कैसे लगी? कल रात कुछ लोग होटल के पास लड़ रहे थे, छुड़ाने की कोशिश की तो यह हाल हो गया। मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत जोर से मार पड़ी है। हाँ ठीक कहा आपने। जल्द ठीक हो जाओ। नहीं। अपना ख्याल रखना। सलाम। तुम इस्माइल भाई से मिले हो क्या? नहीं। सलाम मुस्तफ़ा। खुशी हुई। आओ बैठो ना मुस्तफ़ा। इस्माइल भाई ये शरान फैमिली के राइट हैंड हैं, आराम से बैठो। मैं तुम्हें मशवरा देना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारी समझ में आए तो। मुसीबतों से दूर रखो अपने आप को। इतने अजीम लोगों के लिए काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे बॉसेस तुम्हें खुश देखना चाह रहे हैं। तुम्हारा कदम ऐसी जगह पर होगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा एक अक्लमंद लड़का है इस्माइल भाई, आप इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। मैं तो इसे समझा रहा हूँ, मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं समझ गया। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब घर अच्छा लग रहा है, सोफे लेना पड़ेंगे शायद नए। हमने ये अभी फैसला नहीं किया है कि हम यहाँ रहेंगे या नहीं, इसलिए पैसे खर्च करना बिल्कुल फजूल होगा। अच्छा ऐसा है? देखिए हम सिर्फ मौसमी परिंदों की मानिंद हैं। जब हम गांव में थे तब हमारे पास कमरे नहीं थे, सिर्फ एक सिटिंग रूम था और थोड़ा बहुत सामान। लेकिन मुझे इन पर बैठने का मौका तक नहीं मिला क्योंकि दिन भर मसरूफ रहती थी। मैं सिर्फ यही जानती थी कि मैंने सोना कहाँ है। करीम? इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं। करीम, मैं चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए गांव चली जाऊं। क्यों? जाओ अपनी पप्पो के पास। हो रही जल्दी जल्दी में आई ना तो कुछ सामान ही नहीं लेकर आई। थोड़ी सी चॉकलेट्स भी दे देना अपनी पप्पो को। फातिमा गुल तुम्हारे लिए भी लाए हूँ, तुम्हारे लिए। बारिशें शुरू हो गई होंगी तो सर्दी भी कुछ कम होगी। इस मौसम में मैं वहाँ जाकर इस घर के लिए कुछ फर्नीचर ले आती हूँ ना, बस ये सोचा था। मैं थोड़ी सी चॉकलेट्स लाया हूँ। हाँ तुम कितना ख्याल करते हो, शुक्रिया। तो फिर आप कब जा रही हैं? कल ही सोच रही हूँ चली जाऊँ। आप हमेशा के लिए जा रही हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाह रही हूँ। मैं तो आपकी वजह से परेशान हो गया था। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं? जाहिर है आपके साथ ठीक रहती है फातिमा गुल, मैं जानता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप यहाँ रुके। प्लीज मत जाएं, प्लीज।
दुख होता है ना जब लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैंने सुना ये बच्चा होटल में रहता है, इसके रहने का बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम जल्द कुछ करेंगे। अगर तुम हमारे आदमी हो तो तुम भी हमारी तरह ही रहोगे, शेर की तरह जैसे हम हैं। ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है, रख लो इसे। शुक्रिया। जब तुम बाहर जाना शुरू करोगे तो तुम्हें सफ़र के अलग से पैसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इन लोगों को कभी नाराज मत करना। नहीं करूँगा। लाओ मुझे ये कागजात दिखाओ। कुछ कागजात रह गए हैं, लेकिन वो कल तक ले आऊँगा। कल तक मेरे सारे कागजात जमा हो जाएंगे। ठीक है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ रहना है। चलो। मैं आप लोगों पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम तरक्की करो। शुक्रिया। चलो मेहनत से काम करना। शादी के जोड़े के बारे में तुमने फैसला किया? कुछ आइडियाज हैं और ऐसा जोड़ा बनवाना चाहती हूँ जो सबसे अलग हो। खूबसूरत कढ़ाई वगैरह? जी हाँ। पेरिस हो गया हूँ शायद। मेरी मॉम एक ऐसे डिजाइनर को जानती है जिसके बनाए हुए कपड़े हर मौसम में बहुत ही आला नजर आते हैं। अगर जनवरी या फरवरी में शादी का सोच रही हो तो ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैं तो भूल ही गई थी। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, इतनी अच्छी लड़की हो तुम। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी ने वो सब कुछ दिया जिसकी ख्वाहिश की, और वो भी दिया जिसकी ख्वाहिश नहीं की। खुश व सलीम मिल गया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने ये खबर पढ़ी थी तो बहुत उदास हो गई थी, और जानती हूँ कि आपको भी बहुत तकलीफ हुई होगी, यकीनन मेरी तकलीफ से भी ज़्यादा। अब मैं समझी नहीं। मुझे सलीम पर 100% भरोसा है और अब मेरे जहन में कोई सवाल नहीं है। ये तो अच्छी बात है। मैंने आपको भी दुख पहुंचाया जब उस पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। इंशाल्लाह मेरी बेटी, मैं भी बस यही चाहती हूँ। मुझे खुशी हुई दुनिया की दो अहम तरीन ख़वातीन को एक साथ देखकर। मैं भी बहुत खुश हूँ। कैसी हो तुम? आप कैसी हैं मॉम? ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी शादी की। ऐसी बात है? हाँ, बाबा ने आज रात हमें खाने पर बुलाया है। ठीक है। और फिर वो अगले दिन रोमानिया चले जाएंगे काम के लिए। ठीक है। वैसे मॉम, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन वो आपको भी साथ लाने वाले हैं रात में। सॉरी, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो होने वाली दुल्हन के साथ पेरिस में शॉपिंग कर रही होंगी। क्या ख्याल है अगले हफ्ते चले? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा, मेरे एग्जाम्स तो नहीं। अगर हैं तो 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे। मैं भी साथ चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जानते हो तुम्हारे बाबा रोमानिया में हैं। तुम लोगों को कंपनी का ख्याल भी तो रखना है। हाँ, तुम अडवान के साथ यहाँ कंपनी संभालो और मैं तुम्हारी मॉम के साथ पेरिस। खुदा करे कंपनी ने बर्दाश्त कर ले। नहीं, हाँ, मॉम। ऑर्डर ले लो।